मानदामी आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। आज हमारा 2 महीना हो चुका है ये प्रवचन शुरू करके, तो थोड़ा सोच लीजिए इसी 2 महीने के अंदर हम 8 या 6 प्रवचन सुना होगा। तो इसमें से आप लोगों को जीवन में कुछ लिया, मतलब आप लोगों के ये जीवन में मोक्ष तक, नहीं तो निर्वाण तक, ऐसे नहीं तो शांति तक ले जाने के लिए कुछ तो कुछ लिया होगा। शायद कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतना जल्दी ये हमारा जीवन बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हम इसमें घुस गया है। एक छोटी सी बदलाव करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना आदत हो गया है। जीवन ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा जीवन बदलना सब बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो एक दिन आप लोग इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना पछताएंगे। हम उसी दिन हमारे जीवन क्यों नहीं बदला है, क्योंकि जो दिन आएंगे तो आप लोगों को समझ में आएंगे, अरे मैंने क्या किया, मैंने क्यों जीवन बदलने के लिए कोशिश नहीं किया है। क्योंकि आप उसी दिन बहुत रोएंगे। जो भी हो, कोशिश कीजिए आज से जो कुछ हम बताते हैं ये कर सकता है आप लोगों को, क्योंकि हम बहुत कठिन कुछ नहीं कहते हैं। शुरुआत में बहुत हल्की हल्की से आप लोगों को बताते हैं, तो बदल सकता है आप लोगों का जीवन एक छोटी सी क्रिया से। आप लोगों को पता होगा हम शुरुआत में कहा है तुलना करना। जो तुलना कीजिए, लेकिन गुस्सा मत कीजिए। तुलना कीजिए, लेकिन गुस्सा करके जवाब मत दीजिए। शायद गुस्सा आएंगे, क्योंकि गुस्सा इतना जल्दी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन गुस्सा कीजिए, लेकिन बाहर मत निकाल दीजिए। नहीं तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए, ये गुस्सा मैं गुस्सा क्यों करेंगे, ये गुस्सा करके मुझे क्या मिलेंगे। क्योंकि जीवन में भी इतना साल गुस्सा किया तो मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे आप लोग कोशिश कीजिए अपना जीवन बदलने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं जीवन बदलना, सोच बदलना ही निर्वाण, लेकिन ये सोच बदलना, जीवन बदलना आसान नहीं है। क्योंकि मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह पता है। सोच लीजिए, अभी हम सब लोग मनुष्य हैं। आप लोग जितना पुण्य किया है इसी के अनुसार आज भी आप लोगों को ऐसा धर्म सुनने के लिए मौका मिला है। आज ये रविवार में दुनिया में कितने लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे, पार्टी करने के लिए, बाहर जाने के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए लोगों को कितना व्यस्त है। लेकिन आप लोग अपना मन बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम आप लोगों को हमेशा याद करते हैं। आप लोग बहुत पुण्यवान हैं। आप लोगों को याद होगा हमारे पहला वो प्रवचन
इसमें से मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा है ये पुण्य इतना जरूरी क्यों, इतना पुण्य जरूरी क्यों, हम पुण्य कर इतना क्यों करना पड़ता है, पुण्य में हमें क्या क्या मिलते हैं। आशा करता हूं आप लोग पुण्य करना शुरू किया। हाँ पता है आप लोग पुण्य कर रहा है, इसमें और बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप क्यों पुण्य कर रहा है, आज है क्यों, व्हाट, वाई क्यों आप पुण्य कर रहे हैं, पुण्य करके आप क्या चाहते हैं, क्या आपको क्या चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। तो क्योंकि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पुण्य करने की, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाया है। पैसा खर्च करने का जरूरत, सिर्फ मन बदल दीजिए। कैसे, एम्बुलेंस जा रहा है, आराम से आप जहां भी हो वहां से सिर्फ सोच लीजिए जो एम्बुलेंस में जाने वाला मरीज स्वस्थ हो, ये काफी है, ये काफी है। मैंने आप लोगों को कहा याद होगा, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, उसी समय सोच लीजिए ये बचे हुए खाना जो कीड़े मकोड़ों को भोजन हो जाइए, खाना हो जाइए। अब खाना परोसा, खाना दान दिया, खाना बनाकर लेके जाकर खिलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, समय है तो कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो पुण्य कीजिए, और ये पुण्य क्यों कर रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को जीवन में जो ये प्रवचन के अनुसार जीवन बदलने के लिए कोशिश कर रहा होगा, नहीं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये एक प्रवचन ही नहीं है, ये सुनकर आप लोग बदलना भी जरूरी है। तो हम हमारे पुरानी प्रवचन के अनुसार आप लोगों को कुछ याद किया, और आज हम कुछ अलग विषय पर बात करेंगे। सोच लीजिए, हम इसको नाम देंगे तनाव। अभी तुलना होता है मन में, तनाव क्या है, हमें तनाव नहीं है, हमें ऐसे कुछ तनाव नहीं, हम बहुत आराम से रह रहे हैं। आप लोग शायद ऐसे सोचता है, नहीं तो हाँ तनाव मुझे भी है, ऐसे सोचता है। अलग अलग अर्थ है, क्योंकि यहाँ 10-15 लोग जुड़े हुए हैं, शायद उन लोगों के साथ 2-3 आदमी हो सकता है, शायद 20-30 हो सकता है पूरा लोग। तो आप सभी लोग तनाव शब्द सुनने के बाद अलग अलग विचार उत्पन्न हो गया, क्योंकि सभी लोगों को एक ही अर्थ नहीं आते हैं। जो मैं सोचता है तनाव के बारे में, उसी अर्थ आप सभी लोगों को नहीं आते हैं। शायद कोई भी 1-2 आदमी को थोड़ा अजीब लग रहा है, तनाव के बारे में बात करेंगे, शायद गुस्सा भी आ सकता है। तनाव, पीड़ा, स्ट्रेस, ये क्या है? इसके पहले मैं एक सवाल करूंगा, आप लोगों को तनाव है, पीड़ा है, मानसिक आतति है, नहीं तो स्ट्रेस है? सोच लीजिए, तनाव है? शायद 2 ही जवाब होगा, है या नहीं। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप जो कुछ अभी बात करेंगे उसके द्वारा आप सोचने के लिए कोशिश कीजिए। तो बनते कह रहा है तो मुझे भी तनाव होगा। हम आज कोशिश करेंगे तनाव
कैसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब कैसे जन्म ले रहा है, तनाव के कारण क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में, तो तनाव कैसे कम करेंगे या पूरा जीवन से मिटाएंगे। समय के साथ साथ हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। तनाव है तो आप अपने आप से जवाब दीजिए, हाँ मुझे तनाव है, लेकिन ये चीज क्या है, जी तनाव क्या है, तनाव कैसे जन्म लेते हैं। तनाव मतलब, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, तनाव मतलब एक भाव है। गुस्सा, प्यार, स्नेह, वात्सल्य जैसा ये तनाव भी एक भाव है। तो ये भाव आदमियों को इतना परेशान कैसे करेंगे। ये तनाव के आखिरी कदम खुदकुशी, ये तनाव का आखिरी कदम खुदकुशी, जान देना। मतलब ये ऐसा वाला एक छोटा सा फीलिंग्स, इतना ये छोटा सा भाव इतना दूर कैसे जाएंगे। जवाब है आप लोगों के पास, इतना दूर कैसे जाएंगे। हाँ, कैसे, सोच लीजिए। अलग अलग आप लोगों को मन में अलग अलग विचार होगा, लेकिन मैं तनाव उत्पन्न होने का वजह बता दूंगा। सबसे पहले ये तनाव फिक्स चीज नहीं है, मतलब इकाई नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग होंगे, चीजें होंगे, सामान होंगे, सब कुछ वजह का कारण विद्यमान हो रहा है, नहीं तो दिखाई दे रहा है, नहीं तो एक इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट। ये भी थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम गहराई तक जाना जरूरी है। ये शुरुआत है। आराम से समझने के लिए कोशिश कीजिए। दुनिया में जितना भी चीजें होगा, ये सब कुछ वजह का कारण उत्पन्न होगा, नहीं तो दिखाई देंगे। मैं और उसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण के अनुसार, मैं पहले भी ये उदाहरण लिया है, माफ कीजिए। सोच लीजिए चाय शब्द सुनने के साथ साथ आप लोग सोचेंगे एक फिक्स चाय, एक कप ऑफ चाय, ये आप लोग सोचेंगे हाँ ये चाय, मतलब ये फिक्स वाला, इकाई वाला। ऐसा एकदम मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ ये फिक्स है। लेकिन थोड़ा आराम से सोचने के लिए कोशिश कीजिए। चाय बनने के लिए कम से कम 4-5 कारण का जरूरत है। हमें पता है, गर्म पानी, और क्या, चाय की पत्तियां, और क्या, चीनी, दूध। ये 4 या ये 5 कारणों के वजह से ये चाय जन्म ले रहा है। ये छोटा सा उदाहरण के अनुसार आप लोग सोचने के लिए कोशिश कीजिए। ये दुनिया में सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट, वजह के कारण विद्यमान हो रहा है। मनुष्य, हाँ, ये ब्रह्मांड, हाँ, खाना पीना, हाँ, सब कुछ
तो ये भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में और कुछ आगे बात करेंगे। अभी हमें ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बारे में शुरुआत करने के लिए मैंने उसी के सहारा लिया है। तो कोशिश कीजिए समझने के लिए ये वजह का कारण विद्यमान होने वाला है। क्या? सब कुछ। तो ये तनाव यानी ये पीड़ा कैसे उत्पन्न हो? तो पीड़ा उत्पन्न होने वाला सबसे पहला कारण क्या है? सोच लीजिए, चाय 4 कारणों से विद्यमान हो रहा है, ठीक है? तो एक कारण हटा दिया तो चाय उत्पन्न हो रहा है? चाय उत्पन्न हो रहा है? नहीं ना। जितना भी कोशिश कीजिए गर्म पानी अलग करिए, गर्म पानी निकाल कर चाय बनाने के लिए कोशिश कीजिए। चाय की पत्तियां निकालकर चाय बनाने के लिए कोशिश, मतलब सिर्फ एक वजह है। एक वजह निकालने के बाद आप जितना भी कोशिश करेंगे फायदा नहीं है, फल नहीं मिलेंगे। मतलब जो चाय बनने के लिए जो कारणों का मिलना जरूरी है, 4 या 5, 10 या पता नहीं जितना भी, वो मिलना जरूरी है, वो जोड़ना जरूरी है। एक कारण निकल गया तो चाय नहीं बनेगी, ठीक है? आपके मन में उत्पन्न होने वाला इच्छा, मतलब सोच लीजिए 4 कारण आपके साथ है। गर्म पानी, दूध, चाय की पत्तियां, चीनी, ठीक है? 4 कारण आपके पास है और आप चाय मतलब चाय बनाने के लिए पसंद नहीं है। समझ में आया? 4 कारण आपके साथ है और मन से आप चाय बनाने के लिए पसंद नहीं है। आप बहुत घृणा से चाय बनाते हैं। दूसरा वाला बहुत पसंद से, प्यार से चाय बनाते हैं। आखिर में क्या हो रहा है? चाय तो बनेगी। चाय बनेगी मतलब आपकी घृणा या आपके प्यार, मतलब आपके पसंद या आपके नापसंद, जरूरत नहीं है ना। आप जो कारण इकट्ठा कर रहा है लेकिन आप पसंद नहीं है, आपके पसंद इसमें कैसे मिलेंगे, कैसे शामिल होंगे, कैसे जोड़ेंगे? मतलब आपके पसंद नापसंद की कुछ जरूरत नहीं है ना। आराम से सोचने के लिए कोशिश कीजिए, फायदा नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे मैं पसंद नहीं ये चाय के लिए, मैं कॉफी पसंद है। आपकी पसंद नापसंद इसमें नहीं आएंगे। मैं ये क्यों कह रहा है, आगे आप लोगों को ये बहुत काम आएंगे, ये पसंद नापसंद, ठीक है? तो चाय बनने के लिए आप लोग 4 कारण मिला है तो चाय बन गया। ये तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो ये भाव है, दिखाई नहीं दे रहा है। सैड मूड मतलब तनाव है। मैंने आप लोगों को पहले कहा, गुस्सा मतलब लाल, ये आंख लाल होना, माथे पर बल पड़ना, ये शरीर पूरा टाइट होना, पूरा चेहरा काला होना, ये शरीर में होने वाला बदलाव है। लेकिन गुस्सा एक भाव है। गुस्सा को रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब गुस्सा के बारे में निर्वचन कीजिए।
गुस्सा कैसा है? इतना गुस्सा, इतना नहीं, इतना गुस्सा आया। ये क्या है? ये तो एक सिंबल है, ये एक बोलने का तरीका है। लेकिन गुस्सा को निर्वचन कीजिए, गुस्सा के बारे में बताइए। मतलब आप एक भाव के बारे में कैसे बताएंगे? एक भाव, एक एहसास, एक फीलिंग्स, एक फीलिंग के बारे में बताइए। नहीं बता सकता है। आप शरीर में होने वाला बदलाव के बारे में बात करेंगे। माथे पर बल पड़ गया, आंख लाल हो गया, ये आंख लाल हो गया, ये गुस्सा इसमें कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुस्सा आने का साथ साथ आंखें लाल हो, आंखें बड़ी हो रहा है। इसीलिए आप पहचानते हैं, हाँ ये बदलाव मतलब गुस्सा। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी। ठीक है, अभी मुझे बताइए ये तनाव कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे बताइए? दुख से, रोने का समय, नहीं तो ऐसे मुंह लटका कर देखते हैं, उसको हम कहते हैं तनाव। नहीं तो ऐसे करके बैठते। तनाव क्या है मुझे बताइए जरा। लेकिन आप लोगों को तनाव आते हैं ना? ठीक है, ये तनाव कैसे जन्म लेते हैं? पता है सबसे पहला कारण क्या है? अविद्या, अविद्या मतलब सच न जानने का कारण। ये शब्द आज पहली बार सुना होगा, नहीं तो आप लोग पहले सुना होगा अविद्या। अविद्या, विद्या पता है, ये अविद्या मतलब सच न जानने के कारण। सच क्या है? ये सच क्या है? पता है सच क्या है? क्योंकि दुनिया में हर लोग सोचते हैं ये दुनिया फिक्स है, आप फिक्स है, मैं फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। मतलब दुनिया में इकाई चीजें हैं, ये मनुष्य इकाई है। शायद आपके पास ज्ञान होगा ये पंचमहाभूत से बना हुआ है, लेकिन आप सोच लीजिए आपके साथ रहकर कोई भी आदमी आपको डांटेगा तो आप जवाब कैसे देंगे? बाहर जाने के बाद या घर में रहने का साथ गुस्सा हो जाएगा तो आप जवाब कैसे देंगे? एक पंचमहाभूत ने मुझे डांटा, आप ऐसे कहते हैं। नहीं तो एक पंचमहाभूत दूसरा पंचमहाभूत को डांटा, ऐसे कहते हैं। पक्का नहीं है ना? वो मुझे डांटा, मुझे गुस्सा, मतलब अभी तो फिक्स हुआ। यह है अविद्या। मतलब लोग सोचते हैं दुनिया में फिक्स चीज है, मतलब सब कुछ फिक्स है। इसमें से एक पार्ट निकाल दिया, उसमें से एक पार्ट निकाल दिया, ऐसे सोचते हैं। गलत। यह है अविद्या। हम इसके बारे में धीरज रख लीजिए, हम इसके बारे में आगे बहुत कुछ बात करेंगे। तो अविद्या, अविद्या कैसे तनाव उत्पन्न करेंगे? यह है बहुत अच्छी बात। तनाव कैसे आदमी का अंदर ये इतना बदलाव, इतना बड़ी बदलाव कैसे लाएंगे? मतलब खुदकुशी तक। क्योंकि ये अविद्या क्या कर रहा है? आशा पैदा करते हैं। कहा? मन में, मस्तिष्क में नहीं है। ये मस्तिष्क अलग है, मस्तिष्क एक अंग है शरीर का। तो ये मन क्या है? मन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है।
आपको शक्ति दिखाई दे रहा है? आपने शक्ति, बिजली का शक्ति, रोशनी नहीं है। रोशनी भी एक तरफ का शक्ति है, ये भी हम कहते हैं देखते हैं रोशनी, फिर ये भी गलत बात, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिजली दिखाई दे रहा है, स्मृति शक्ति दिखाई दे रहा है, चालक शक्ति दिखाई दे रहा है, मतलब शक्ति दिखाई दे रहा है नहीं ना? तो ये मन भी एक शक्ति है। तो ये मन उत्पन्न होने के साथ साथ ये अविद्या क्या कर रहा है? आशा पैदा करता है मन में। कौन सा आशा? हम जो मन कैसे पैदा होता है, मन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी धीरज रख लीजिए, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ बता दिया तो समझने के लिए दिक्कत हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारा ये पाठ्यक्रम आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये मन उत्पन्न होने के साथ साथ मैं आप लोगों को इतना धीरे धीरे समझाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं, समझाने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो फायदा नहीं है। हाँ, तनाव पता है मन में उत्पन्न हो रहा है, ये तो हमें 1 साल 2 साल के लिए पता है, तो तनाव कम हो गया। माफ कीजिए, क्योंकि शायद आप लोग ऐसे सोचेंगे, शायद आप लोगों को पता है कैसे तनाव उत्पन्न हो रहा है, फिर भी अभी भी तनाव पक्का ऐसा है ना, कुछ बदल नहीं गया है ना, तो कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। इसीलिए कह रहा है आज हम आप लोगों के साथ ये प्रवचन क्यों कर रहा है, जीवन में बदलाव लाना जरूरी है जी, नहीं तो ये करके फायदा नहीं। सिर्फ ये एक प्रवचन करके फायदा नहीं, ये एक प्रवचन हुआ, फायदा नहीं है। हर रविवार में प्रवचन है, तो हफ्ते में रविवार आ रहा है, प्रवचन भी ऐसे हो जाएगा तो इसमें भला क्या है? तो कोशिश कीजिए। माफ कीजिए, मैं आप लोगों को डांटना नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। याद रख लीजिए, फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेंगे। अभी आप लोगों के तनाव समझाने का बात और समझ में आएंगे जी। हम 9 साल तक ये रास्ते में आगे आ रहा है, तो हमें पता है मनुष्य कहाँ जा रहा है, मनुष्य के जीवन में क्या क्या हो रहा है, अच्छी तरह पता है। इसीलिए ये थोड़ा झुंझलाकर आप लोगों को कहते हैं, थोड़ा डांटने का स्वर इसीलिए आ रहा है। कोशिश कीजिए, हाथ में गया तो ये जीवन गया, वापस नहीं मिलेंगे, पक्का वापस नहीं मिलेंगे, ये आखिरी जीवन है, ठीक है? तो ये तनाव अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए। तनाव अविद्या के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये तनाव मतलब मन उत्पन्न हुआ, उसके साथ साथ तनाव भी उत्पन्न हुआ। मन उत्पन्न होने के साथ साथ क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। मन उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ। हम इसको कहते हैं उदावीम वयवीम।
सूर्य उगना निकल जाना, ये मन भी ऐसा ही है। कारणों का वजह से उत्पन्न हुआ मतलब जन्म लिया, नष्ट हुआ। अभी जन्म हुआ मतलब फिक्स वाला जन्म नहीं लिया है। मन कितना तरीकों से उत्पन्न हो रहा है? 6 तरीकों से। कैसे? आँख, एक सिर्फ पहला वाला आँख, आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, ये शरीर के पूरा शरीर के द्वारा, और मन के द्वारा मतलब मस्तिष्क, मनदम। तो ये 6 तरीकों से मन उत्पन्न हो रहा है। सोच लीजिए, आज सुबह आप लोग नाश्ता किया है ना, नाश्ता करने के समय आपके हाथ में खाने के थाली देखा। आप सबसे पहले थाली देखा, खाना परोसने का बाद थाली देखा। वो रूप आपके मदद से पहचान लिया। अभी वो मन कहाँ है? वो मन कहाँ है? बात समझ में आया? सुबह नाश्ता के थाली देखना ये एक घटना है। ये देखने के साथ साथ क्या हो गया? मन उत्पन्न हो गया, मतलब पहचान लिया। हाँ, ये सुबह का खाना नहीं तो नाश्ता। अभी ये मन कहाँ है? सोच लीजिए, सुबह से अभी तक थोड़ा गुस्सा हुआ, ये भी एक मन है। अभी ये गुस्सा कहाँ है? गुस्सा उत्पन्न हुआ, ये मन कहाँ है? अलमारी में रख लिया, नहीं तो कबर्ड में रख लिया, कहाँ है? नहीं तो ऐसा भंडार है रखने के लिए, मन कहाँ है? नहीं कह सकता है। मतलब उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, जान लिया, जान पहचान लिया, नष्ट हुआ। समझ में आया बात? ये समझाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन हर समय उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अभी मैं आपको ऐसे किया, अभी आप सभी लोग ये हाथ मोड़ना देखा, अभी खोल दिया, अभी ये मोड़ने का रूप देखा है ना, अभी वो कहाँ है? वो कहाँ है? अभी बता सकता है? नहीं, क्योंकि आँख, रूप, मन उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया। अभी आपको बता सकता है, बांधते आपने आँख हाथ खोला है, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो ऐसे करेगा तो नहीं, आप दूसरी हाथ से बंद किया है, ये कवर किया है ना, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी मुझे बताइए, ये भी एक जवाब है, क्योंकि ये बंद किया, ये भी एक जवाब है। लेकिन अभी ये सोच लीजिए, अभी ये आपने देखा, अभी ये दूसरा हाथ यहां लेके आया, मतलब अभी ये हाथ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। सोच लीजिए, ये हाथ हमेशा आपको दिखाई दिया, तो ये दूसरी हाथ, दूसरी रूप कैसे उत्पन्न हो रहा है मन में? बात समझ में आए? ये आप लोग देखने के बाद नष्ट नहीं हो गया तो दूसरी मन कैसे उत्पन्न हो जाएगी? अभी थोड़ा गहराई तक जा रहा है, आराम से सुन लीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। हर समय मन उत्पन्न हो रहा है। अभी मैंने
प्रवचन रोक लिया, मतलब प्रवचन रोक लिया, लेकिन मन उत्पन्न हो रहा है। कैसे? दिखाई दे रहा है, सुन रहा है, कोई तो सूंघ रहा है, आप बैठ रहे हैं मतलब स्पर्श हो रहा है, आप लोग सोच रहा है, मतलब हर संभव मन उत्पन्न हर समय। पता है भगवान बुद्ध ने ये मन उत्पन्न होने को एक अच्छी तरह एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं, आप टैप खोलते हैं ना, पानी लेने के लिए टैप खोलते हैं ना, टैप खोलने के समय एक कदम ऐसा एक बार पानी निकलते हैं ना नीचे, एक लंबी लाइन से पानी निकलते हैं ना। आप लोगों को जितना भी मेहनत करेंगे, आपको देख सकता है एक बूंद के पीछे दूसरा बूंद आना ऐसे दिखाई दे रहा है, नहीं तो पूरा एक लाइन में पानी दिखाई दे रहा है। पानी ही पानी है ना, बूंद के पीछे दूसरा बूंद आना आता दिखाई दे रहा है नहीं ना। ये मन भी इतना तेज है। भगवान बुद्ध ने कहते हैं एक बूंद के पीछे दूसरा बूंद आते हैं ना, वो कितना तेज आते हैं। आप नदी के पास जाएगा तो सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है ना, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बूंद के पीछे दूसरा बूंद आता है दिखाई दे रहा है नहीं ना। मतलब इतना तेज है मन, इतना तेज उत्पन्न हो रहा है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, हम ये मन के बारे में क्यों बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि नहीं तो लोग सोचते हैं इसमें एक इकाई चीज है। मुझे जवाब दीजिए, ये दुनिया में हर कुछ फिक्स है, तो सुबह आपको आए ये गुस्सा अभी कहाँ है? बताइए, गुस्सा कहाँ है? फिक्स है तो अभी आपके पास होना चाहिए, फिर नहीं है मतलब वजह का कारण हो रहा है ना। हाँ, थोड़ा कोशिश कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा है? अविद्या के कारण। तो अविद्या मतलब गलत जानकारी, गलत ज्ञान। क्या है गलत ज्ञान? ये दुनिया फिक्स है, दुनिया फिक्स और ये तनाव, ये दोनों का संबंध क्या है? क्योंकि आप लोगों के मन में हर संभव हर समय आशा का किरण है। अभी मत बताइए, बनते आशा रखना गलत है? मुझे इसमें अभी जवाब नहीं दे सकता है, आप लोगों को इसके बारे में बाद में समझ जाएंगे। आशा क्यों रखते हैं? होप आप क्यों रखते हैं? इसमें से क्या मिलेंगे? शायद लोग कहते होप्स इज लाइफ, आशा ही हमारा जीवन। आशा पूरा हो जाएंगे पक्का पता है? तो तनाव क्यों? तो गुस्सा क्यों? आप लोगों को हिसाब से नहीं हुआ है ना, इसीलिए गुस्सा है, नहीं तो इसीलिए तनाव है। नहीं, ये तनाव हर मन में है। सोच लीजिए, एक मिनट के अंदर ना, एक सेकंड के अंदर लाखों मन उत्पन्न हो रहा है। एक सेकंड के अंदर लाखों मन उत्पन्न हो रहा है। समझ में आया? ये मन पकड़ना आसान नहीं है। एक मन को भगवान बुद्ध ने हमें बताया, रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान, उसको हम एक मन कहते हैं।
एक चित्त कहते हैं। ये ये तनाव सोच लीजिए, एक सेकंड में हम 10,000, हाँ 10,000 मन उत्पन्न हो गया, तो ये 10,000 में तनाव है। क्यों? हर मन के साथ साथ अविद्या है। अविद्या होना मतलब तनाव है। इसीलिए आपको महसूस हो रहा है आप सुबह से अभी तक है। इसीलिए ये लोगों को समझ में आता है, मैं सुबह से अभी तक जीवित है, अभी तक है। मैं वो किया, ये किया, वो करना था, बचपन से आज तक मैं जीवित हूँ, मैं हूँ, ऐसे इसीलिए लग रहा है। हम बात करेंगे उसके बारे में, बात करेंगे उसके बारे में। बहुत 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 शानदार है ये विषय, क्योंकि ये सच है, ये सच है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये 10,000 मन के अंदर एक सेकंड, हाँ अभी सोच लीजिए सुबह से अभी तक कितना सेकंड है। ये हर सेकंड मतलब हर मन के अंदर अविद्या है, साथ साथ तनाव है। तो ये तनाव हमने कहा आशा पैदा करते हैं, आशा पैदा करते हैं। कौन सा आशा? हम थोड़ा हल्के से लेंगे अभी। कौन सा आशा? रूप देखने की आशा। कौन सा आशा? रूप मतलब रूप कोई भी हो, फिल्म हो सकता है, बच्चे हो सकता है, गार्डन हो सकता है, टीवी, कपड़े, जो भी हो, रूप मतलब आँख के द्वारा ये दुनिया देखने की आशा आप लोगों को है। चश्मा क्यों पहना है? अभी बूढ़ा बूढ़ी होने के साथ साथ थोड़ा देखना कमजोर हो रहा है ना, इसके साथ साथ पीड़ा आ रहा है ना, तनाव आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखना चाहिए, ये दुनिया देखना चाहिए। ट्रिप क्यों जा रहा है? ये दुनिया देखने के लिए बनते। ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा है? ये दुनिया देखने। कितना अच्छा शानदार बड़ी बड़ी मंदिर जैसा इतना बड़ा बिल्डिंग है, वो देखने के लिए। इतना अच्छा कपड़े हैं बनते, वो देखने के लिए। अभी कुछ समझ में आते हैं ना आप लोगों को? आशा, देखने की आशा। लेंसेस लगाते हैं। क्यों? ये चश्मा अच्छा नहीं, लोग सोचते मुझे दिखाई नहीं दे, इसीलिए चश्मा है, लेंस लगाना है। लगाइए लगाइए लेंस। ये मेरा आँख थोड़ा मुश्किल है, भी डॉक्टर लोग कहते हैं लेंस भी लगाकर फायदा नहीं, आँख बदलना है। अच्छा है। क्यों? रूप देखने के लिए। और क्यों? ये रूप देखना बहुत जरूरी है बनती। बहुत अच्छा है। आप लोग बाहर जाकर 5 मिनट करके देख लीजिए। बाकी सब लोग सोच लीजिए कोई पार्टी में गया, पार्टी में जाकर सब लोग अभी नाचना, गाना, खाना सब कुछ तैयार है, लाइट वगैरह पूरा तैयार है, ठीक है। 5 मिनट आंख बंद करके रहिए। रह सकता है? नहीं, अंदर से आ रहा है तनाव। कैसे?
क्योंकि देखना चाहिए। सोच लीजिए आप न्यूज देख रहा है, बच्चा आकर आगे शरारत करते, इधर उधर दौड़ते हैं, आप क्या कहते हैं? पहले कहते जाओ यहां से जाओ, मुझे टीवी देखना है, न्यूज देखना है। वो फिर शरारत करते हैं। तो आप प्यार से बताएंगे या गुस्सा से? मैं एक बार, आवाज क्यों ज्यादा हो गया? मैंने आपको कहा है ना, आवाज क्यों इतना बड़ा हो गया? आपके आगे पूरा अभी खड़ा है वो, आपको क्या हो रहा है? आप ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, क्यों? बनते देखना जरूरी है। ये तनाव है या नहीं? थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए, तनाव है या नहीं? अभी सिर्फ हम आंख के बारे में बात करें, और 5 अंग है, 5 अंग है, बाकी 5 अंग है। तनाव नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आपको देखना, वो देखा वो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बनते, मुझे आग चली जाएगा तो कोई परेशानी नहीं, पक्का है ना? बिना आग के रह सकता है? सोच लीजिए, अपने आप सोच लीजिए। ठीक है, हम मोड़ेंगे जीवा, रस, याजे हम पहला प्रवचन हमारा तुलना करना, चाय के चुस्की लेने के बाद तुलना करना। अभी समझ में आते हैं ना? हमारा पूरा प्रवचन एक एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, मत भूलना एक भी। सोच लीजिए अभी पार्टी का उदाहरण, आप पार्टी में गए, बहुत अच्छी तरह खाना पकाया है, मांस वगैरह जो भी हो, वेजी नॉन वेज सब कुछ है। अभी नाक क्या कर रहा है, आँख क्या कर रहा है, दिखाई थे, वो देखते, ये देखते, वहां देखते। अभी देख देख कर क्या हो रहा है मन के अंदर? धीरे धीरे तनाव उत्पन्न हो रहा है। पानी मुंह में आना लग रहा है, वो क्या करता है? नाक मदद कर रहा है, गंध आ रहा है। सुगंध हो दुर्गंध, हम गंध कहते हैं इसको, आप लोगों को सुगंध, ठीक है, जो भी हो। अभी आ रहा है, तनाव आ रहा है, नहीं ना? खा, भूख लग रहा है, कैसे? दिखाई दिया, अभी ये सूंघ आ रहा है, पानी आ रहा है, तो भूख कैसे लग रहा है? तनाव। सोच लीजिए, पार्टी के बीच में आपको कहते हैं माँ जी, पिताजी आप अभी घर जाइए, क्योंकि हम पार्टी करके आएंगे, आप लोग रात हो गया है ना, अभी भी अभी खाने के लिए तैयार है सारे सब कुछ। कहते हैं आप लोग घर जाकर कुछ पका कर खाइए, कैसे लगेंगे? प्लेट पूरा तैयार है, गुस्सा आएंगे, पीड़ा आएंगे, नहीं है ना? क्योंकि आप लोगों को तनाव नहीं आते है ना। कोशिश कीजिए सोचने के लिए। चाय की एक चुस्की के साथ साथ गुस्सा क्यों? मतलब चुस्की लेने से पहले इतना तनाव है, मुझे ऐसे चाहिए, पूरा तैयार करके पीते हैं। मुझे आप लोगों के साथ स्पर्श के बारे में बात नहीं कर सकता है अभी, इसके बारे में अपने आप सोच लीजिए। सोच, नहीं तो खान लीजिए आवाज। एक ही सॉन्ग बार बार क्यों सुन रहा है? एक ही फिल्म बार बार क्यों देख रहा है? तनाव है या नहीं?
एक बार देखा, एक बार सुना, फिर क्यों? सोच लीजिए, ये तनाव है। ये तनाव के कारण आप लोगों को बार बार सुनने के लिए, बार बार देखने के लिए, बार बार स्पर्श लेने के लिए, उसके बारे में बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन? अविद्या। गलत ज्ञान, गलत विचार। क्योंकि अभी 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 आप लोगों को इसके ये समझ में नहीं आएंगे कि अविद्या इसके बीच कैसे आया है। क्योंकि मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। आप लोग सोचते हैं रूप मतलब एक फिल्म, फिल्म में कुछ है, फिल्म फिक्स है, इसमें खुश है, वो देखने का समय मुझे खुश आ रहा है, मेरा पूरा दुख दूर जाएंगे। आप लोग कैसे सोचते हैं ना, मेरा बेटा, मेरा बेटी देखने के बाद मुझे खुश आ रहा है, मतलब बेटी के पास खुश है, फिल्म में खुश है। जो कपड़ा आपको पसंद है वो मिलेगा तो खुश है। वो लड़का, वो लड़की, आपको, आप जो जो भी हो सोच लीजिए, उसको पसंद है, वो मिलेगा तो आपको खुश है। मतलब वो लड़की के पास, वो लड़का के पास वो खाने में खुश है या नहीं? है या नहीं? है तो अभी आप कितना बार वो खाना खाया है, तो आप खुश आपके पास होना चाहिए। है? खुश है? नहीं, सिर्फ मन उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया, उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया। इसमें करने वाला नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। तो ये तनाव 6 अंगों में उत्पन्न हो रहा है। रूप देखने का आशा, आवाज या कुछ शब्द सुनने का आशा, सूंघने का आशा, रस देखने का आशा, स्पर्श लाने का आशा, सोचने का आशा। सोच लीजिए, जीवन में जितना मन उत्पन्न होएंगे उतना अविद्या के कारण तनाव उत्पन्न होएंगे। इसीलिए आज लोगों को स्ट्रेस, कहते हैं दवा खाओ, जाओ डॉक्टर के पास जाकर बात करो। क्यों? इतना तनाव है अंदर, इतना दिक्कत है। ऐसे अकेले मत रहो, क्योंकि पता है अकेले तनाव के साथ साथ ऐसे रहा तो सिर्फ एक दिन, दूसरा दिन खुदकुशी करेंगे। मैं ऐसे क्यों कह रहा है, सोच लीजिए, आप लोग अपने मन में आने वाला भाव प्रकट कर रहा है, घर में गुस्सा कर रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है, खाते हैं, पीते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, वो नहीं किया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है अंदर। आपको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा नहीं निकालेगा तो आप लोगों को ज्यादा समय नहीं रह सकता है, क्योंकि धर्म नहीं है। माफ कीजिए, आप लोग का जीवन में, मैं अभी उम्र लेके आएंगे 60 साल, 70 साल, शायद आप लोग बाहर जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मेडिटेशन किया होगा, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अभी भी तनाव है, अभी भी गुस्सा आ रहा है,
क्योंकि सही जगह को दवा नहीं दिया, सही जगह को दवा नहीं दिया। दवा देते हैं, घाव यहां है, सोच लीजिए घाव यहां है, दवा यहां देते हैं। कोशिश कीजिए, फल नहीं मिलेंगे, सफल नहीं हो जाएंगे। घाव यहां है तो दवा भी यहां लगाना जरूरी है। तो हम बात करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि ये है सही लॉजिक, सही दर्शन। तो हम ये आंख के द्वारा बातचीत किया है। सोच लीजिए ये एक फिल्म या एक रूप बार बार देखने के लिए इतना मन क्यों कर रहा है? आपके प्यारी बेटा देखा, अच्छी तरह देखा, ठीक है, फिर क्यों देखना मन कर रहा है? अभी एक बार देख लिया है ना, अच्छी तरह देख लिया, फिर क्यों देखने के लिए मन करे? क्योंकि एक बार देख लिया, नष्ट हो गया मन। देखना मतलब एक प्रोसेस है। अभी कहाँ है? अभी बेटा, अभी देखने के लिए मन कर रहा है, बात करने के लिए मन कर रहा है। नहीं करेगा तो सोच लीजिए आप अपने बेटे के साथ बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे, वो जवाब नहीं दे रहा, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप अभी बात कर रहे हैं, वो कर रहा है, दीन के बारे में पूछते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, नौकरी के बारे में पूछते हैं, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपके पास, आपके साथ गुस्सा नहीं है, फिर भी जवाब नहीं देते। कैसे लग रहा है आपको? आपके तनहा ऊपर आ रहा है, कुछ तो बोलो। आप कैसे कहते हैं ना, अभी आप दिखाई दे रहा है, फिर आवाज क्यों? नहीं, आवाज चाहिए, आवाज चाहिए, ऐसे नहीं रह सकता है। तो सोच लीजिए ये तनाव कैसे इतना कुछ कर रहा है। ये तनाव आसान से मत लीजिए जीवन, इसीलिए कह रहा है। हमेशा तनाव में रहते हैं, आशा से रहते हैं, वो देखने के लिए मन कर रहा है, वो सुनने के लिए मन कर रहा है, उसी समय ये जान चली जाएगा तो सोच लीजिए कौन सा जगह में जन्म लेंगे। थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में, इसीलिए कह रहा है ये आखिरी जीवन है, याद रख लीजिए, ये आखिरी जीवन है आप लोगों को मिले हुए, फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेंगे, यकीनन के साथ कह सकता है। अभी आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, आप लोगों को मन में इतना क्या लाते, वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए, वो सूंघने के लिए, उसको गले लगाने के लिए। सोच लीजिए बेटा आ रहा है, सुबह एक बार उसको चुम्मा दिया, गले लगाया, शाम को क्यों कर रहा है? मुझे माफ कीजिए, शाम को क्यों? हाँ, दूर से देखा, दूर से बात किया, सूंघने के लिए मन क्यों कर रहा है? चिपकने के लिए मन क्यों कर रहा है? तनाव, अंदर तनाव है, आसान नहीं है। थोड़ा सोच लीजिए, क्यों बार बार देखने के लिए, क्यों बार बार सुनने के लिए, क्यों मन कर रहा है? शायद आप जवाब देंगे, बनते यह है जीवन। सही बात है, यह है जीवन। तो ये जीवन ऐसे कब तक चलेंगे?
मतलब पिछले जन्मों में भी वही किया है, वही दुख भुगतना है। मतलब आने आने वाला जन्मों में भी आप लोग यह करने के लिए कोशिश कर रहा है। सोच लीजिए मन में कैसे कैसे ख्याल उत्पन्न हो रहा है, बता नहीं सकता है ना, कैसे बताएंगे। गलत मत समझे, अपने आप सोच लीजिए, क्योंकि सच सच बताना जरूरी है, नहीं तो यकीनन कैसे हो जाएंगे। कुछ खाना है, देखते ही मन कर रहा है खाने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उम्र ज्यादा है। ये बच्चों का खाना है, क्योंकि हमें आजकल ऐसा है ना, ये बच्चों का। हाँ, सोच लीजिए एक आइसक्रीम है, हाँ खाने के लिए मन कर रहा है, छोटा सा उदाहरण है। आइसक्रीम देखा, आंख आइसक्रीम, मन उत्पन्न हो गया, साथ साथ क्या हो गया, हाँ अविद्या के कारण आशा भी है, और ये आइसक्रीम में कितना अच्छा है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। कुछ कोई रूप है, एक बार देखा, फिर देखने के लिए मन कर रहा है, लेकिन अभी उम्र, ऐसे मोड़कर देखेगा तो लोग क्या सोचेंगे। पीड़ा के साथ रह रहा है, देखना चाहिए लेकिन देख अच्छा नहीं है ना, कैसे ऐसे मोड़कर देखेंगे। इतना अच्छा रूप है, मन वो देखकर मन, इतना मन के अंदर जलन हो रहा है फिर देखने के लिए। क्यों? रूप देखने का आशा। और सोच लीजिए आप लोगों के जीवन में इतना साल तक आप लोग रूप देखा, कितना बार रूप देखा है, कितना बार आवाज सुना है, फिर भी सेम है ना, कुछ कम नहीं हुआ है ना, सेम है ना। अभी नया है, नया से देखने के लिए मन कर रहा है ना। क्यों? मन अभी उत्पन्न हुआ है ना, अभी मन उत्पन्न हो रहा है, अभी मन उत्पन्न हो रहा है। मन के साथ साथ यह विद्या क्या कर रहा है, बार बार तनाव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आप लोग सोचते हैं ये दुनिया के चीजों से सुख दुख मिल रहा है, यह है गलत। आप लोग सोचते हैं, जो सोच लीजिए बच्चा को प्यार से गले लगने के बाद, गले से गला लगाने के बाद मुझे खुश आ रहा है, मतलब बच्चा के पास खुश है। जो खाना में खुश है क्योंकि वो खाएगा तो मुझे बहुत सुख मिलेंगे। वो आदमी मुझे डांटा, मतलब वो आदमी डांटा इसीलिए मुझे दुख, मतलब उसके वो जो आदमी वो और उसके वो शब्द मुझे दुख दिया। मतलब सुख दुख ये चीजों में है। आप लोग कैसे सोचते हैं ना, मतलब उसी चीजें इसीलिए आप लोग इकट्ठा कर रहा है। सोच लीजिए रास्ते में जाने के समय एक फूल देखा, देख लिया, मन पसंद है, लेके आया घर। क्यों? उसी फूल से आप लोग सोचते मुझे खुश मिल रहा है इसीलिए लेके आया। क्यों? बार बार देखना है, घर में है तो देख सकता है, इसीलिए ना शादी किया। हम उस तरफ बात में मोड़ेंगे, अभी मोड़ेगा तो प्रवचन और लंबी हो जाएगी। सोच लीजिए कपड़ा, रंग बिरंग का कपड़ा, अभी क्यों? वो भी काफी नहीं है ना, फिर जाकर
लेने के लिए मन कर रहा है ना, ये टीवी सीरियल, अब क्या मिलेंगे इसमें से, देख लीजिए। ये मैं रोकने के लिए नहीं करे, क्योंकि आप लोग न समझकर रोक दिया तो पागल हो जाएंगे। मत रोक लीजिए ये सब कुछ, क्योंकि धर्म समझाने के बाद, धर्म के द्वारा आप लोग ये रोकना या ये रुकना करना जरूरी है, नहीं तो एकदम मत रोक लीजिए, पागल हो जाएंगे। क्योंकि आदमी है तो आदमी को समझ सकता है, एक मानव, एक मनुष्य है तो ये मनुष्य को बता सकता है, लेकिन यहाँ मनुष्य नहीं है, तन और मन, उसमें फिक्स कोई नहीं है। ये शरीर भी शक्ति है, मन भी शक्ति है, मतलब सिर्फ शक्ति का संतुलन है, शक्ति का मिलन है। हमें धोखा मिला है, हम सोचते हैं दुनिया में फिक्स चीज से, क्योंकि अविद्या, अज्ञान, अज्ञान। सोच लीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए इसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये न समझेगा तो जन्म मिलेंगे, हाँ पक्का जन्म मिलेंगे। कहा आप लोगों मैंने कहा प्रेत, भूत, नहीं तो जानवरों का योनि में, सुनक योनि में, मनुष्य नहीं मिलेंगे। ये बहुत पुण्य करके, इतना पुण्य करना जरूरी है जी ये मनुष्य जीवन मिलने के लिए। मनुष्य भी होकर आप लोग आज कितना स्तर पर है, आप लोगों का स्टेटस, आप लोगों का जीवन कितना अच्छा है। मैं आप लोगों को पिछले हमारे पुण्य का प्रवचन के द्वारा समझाने के लिए कोशिश किया है, आप लोग कितना पुण्यवान हैं। पुण्य कीजिए। ये बात है ना, समझ में आया या नहीं, छोड़ दीजिए समझ में नहीं आएगा तो, लेकिन पुण्य कीजिए। आप लोगों का जीवन में पुण्य करना जरूरी है, मेडिटेशन छोड़ दीजिए, लेकिन पुण्य कीजिए। अपने माँ बाप जिंदा है तो जाइए। माँ बाप मतलब भगवान बुद्ध ने कहा दूसरा भगवान, घर में रहने वाला भगवान माँ बाप है। शायद आज आप लोग माँ बाप के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे तो माँ बाप को अच्छी तरह बात भी नहीं कर रहा है। माफ कीजिए, आजकल के बच्चे कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि धर्म नहीं है उन लोगों के पास, सिर्फ तकनीक है। माँ बाप को कैसे बात करेंगे, माँ बाप को कैसे इज्जत देंगे, कौन सा कपड़े पहनते हैं, क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्यों ऐसे स्टाइल करते हैं, इसमें से क्या मिलेंगे। कोई भी अरहंत लोग नहीं है आप लोगों के साथ घर में, तो वो देखने का बाद क्या हो रहा है मन में, भले ही माँ बाप हो, लेकिन जवान लड़की छोटी छोटी कपड़े पहनकर घर में इधर उधर घूमेगा तो माफ कीजिए। आप शायद मेरे साथ गुस्सा करेंगे, बनते आप ये क्या कहेंगे, हम माँ हैं, हम पिता हैं, हाँ ठीक है, मैं मान गया आप माँ हैं, माँ पिता है, लेकिन अविद्या क्या करेंगे, अविद्या
वो तो तनाव उत्पन्न कर रहा है, तो नहीं देखेंगे। माफ कीजिए मुझे, माफ कीजिए मुझे। मैं आप लोगों को कहा एक दिन, मोबाइल में इतना पासवर्ड क्यों, मोबाइल में इतना पासवर्ड क्यों? तनाव, इतना तनाव है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तबाह कर रखते हैं अंदर, क्योंकि मैं पिता है, मैं अभी बूढ़ा है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो माँ बाप है, जिंदा है तो जाइए उसके पास, कुछ नाराज है तो माफी मांग लीजिए। जो भगवान को आप मानते हैं उसके बाद माँ और पिता है, जाइए सेवा कीजिए, पैर दबाइए, पानी दीजिए, खाना दीजिए, वस्त्र धोइए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए माता पिता को, नहीं तो पछताएंगे आप लोग, नहीं तो पक्का पछताएंगे आप लोग। माफ कीजिए मुझे, ये सच बताना जरूरी है जी, ये सच बताना जरूरी है। आप लोगों को पता है आजकल बच्चे माँ बाप को इज्जत नहीं देते ना, नहीं मानते हैं ना, उन लोगों के बात ना बड़ी बड़ी आवाज में बात करते हैं ना, धमकाते हैं, गुस्सा करते हैं, वापस मिलेंगे, बहुत दुख है। आप लोगों के माँ बाप के साथ रहने के समय, अभी क्योंकि आप लोग 60-50 के ऊपर है, आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहने के समय कैसे इज्जत की बात किया है, सिर नीचे करके बात किया है, जो कहा है वो किया, इतना अच्छी जीवन जिया है आप लोग। सोच लीजिए, इतना संस्कार है आपके पास, लेकिन आजकल बच्चे, संस्कार क्या चीज है? बहुत दुख है। आज ज्यादा से ज्यादा कौन आजकल स्ट्रेस के लिए दवा लेते हैं? कौन? पूरा जवान लोग। इतना ये जवान लोग नशे में क्यों जा रहा है? इतना नशा क्यों कर रहा है? इतना पार्टी क्यों कर रहा है? इतना मोबाइल में क्यों रह रहा है? तनाव, और कुछ नहीं है करने के लिए। शायद आज आप लोग भी, माफ कीजिए, ये प्रवचन सुनने के द्वारा मोबाइल देखते हैं, माफ कीजिए, क्यों? तनाव, ये सुनने के लिए मन नहीं कर रहा, इतना तनाव है। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? आप लोगों को सोच लीजिए, आप लोग माँ है, पिता है, आप लोग कहते हैं हम माँ है, पिता है, हमें से ऐसे हमारे मन में इतना चीज के बारे में कुछ इच्छा नहीं है, आशा नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन बच्चे कब सुधरेंगे, कब समझाएंगे? बताइए। आप लोग अपने बचपन में माँ बाप के साथ कैसे गुजरा है? हमेशा इज्जत से साथ कैसे रहेंगे? संस्कार क्या है? लोगों के साथ बातचीत कैसे करेंगे? कपड़ा कैसे पहनेंगे? आजकल मॉडर्न हो गया है ना, पूरा बदल गया है ना। हाँ,
आप लोग बच जाएंगे। लेकिन बच्चे बच्चे माफ कीजिए, अभी आप लोगों के देश में भी नहीं है, आप लोग दूसरा देश में रहते हैं। क्यों? इतना आशा था अंदर। कौन सा आशा? बच्चों को कुछ अच्छा देने की। ये गलत नहीं है, लेकिन अभी क्या हो गया है, इसीलिए ये बहुत लोग ये धर्म नहीं सुन रहा है, ये प्रवचन नहीं सुन रहा है, क्योंकि सच्चाई सुनना बहुत कड़वा लग रहा है। ये सच्चाई है, इसीलिए कह रहा है आजकल सभी लोग परलोक नरक। सोच लीजिए, थोड़ा अपने आप सोच लीजिए, मन में आप लोगों को कौन सा विचार आ रहा है। जो रूप देखने का बाद क्या करने के लिए मन कर रहा है? धीरज, ये बहुत अच्छा शब्द है, धीरज, धैर्य रखना। लोग बहुत धैर्य रख रहा है, क्योंकि जवान लड़की देखने के बाद मन में उत्पन्न होने वाला तनाव के कारण इतना कुछ कर रहा है मन के अंदर। मुझे कैसे पता? हमारे साथ आकर लोग कहते बनते, मैंने ऐसे सोचा, ऐसे किया, मन से ऐसे किया, ऐसे किया, मुझे इतना मन में पीड़ा है वो देखने के बाद। लेकिन वो मन से किया, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हाथ से नहीं किया, मुंह से नहीं किया, मन से किया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि, मतलब चेतना ही मुख्य है। कई के लिए? पाप और पुण्य के लिए। मतलब वो बच्चा मुझे कहते हैं, मैंने बनते वो लड़की देखने के बाद ऐसे किया, ऐसे सोचा, मुझे इतना पीड़ा आया है अंदर से। आप लोगों को नहीं आते हैं ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सोच लीजिए। अभी बाहर जाकर आराम से रहकर मेडिटेशन करने का समय वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए खत्म हो जाएगा या नहीं। इसीलिए हम शुरुआत से आज तक कहते हैं मन बदलना जरूरी है। कैसे? माफी मांगने के लिए मन बदल दीजिए। अभी आप कोई भी एक आदमी से नफरत है तो जाकर माफी मांग लीजिए, नहीं कर सकता है। क्यों? इतना घमंड, इतना अहंकार, मैं इतना बड़ा आदमी वो नीच आदमी के सामने जाकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, चाहिए ऐसे। मन कभी बदलेंगे? मन मानते ये माफी मांगना, ये मन बदलना क्या है, इसमें संबंध क्या है? मतलब ये घमंड तोड़ना जरूरी है। कैसे तोड़ेंगे? नहीं तो अभी तनाव शुरू किया हम तनाव के बारे में। तनाव इतना कुछ आप लोगों के जीवन में क्या है, ये बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी तनाव में रहते, अभी भी तनाव। सोच लीजिए, मैंने आप लोगों को ये पिछले ने इसके पहले प्रवचन में कहा है, सहारा आप लोगों को मोबाइल के सहारा है। बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं है तो क्या? यूट्यूब शरणं गच्छामि, शरण यूट्यूब है, शरण फेसबुक है, शरण सोशल मीडिया है। क्यों? तनाव। दिन में कितना बार देखते? आप लोग कोशिश किया? कोशिश किया? से हमेशा ऑनलाइन है। आप एक फोटो खींचकर पोस्ट करते हैं, लाइक देखते हो, लाइक किया, कौन पहले लाइक किया, कितना लाइक किया, कमेंट कौन कौन किया,
तनाव, कोई भी लाइक नहीं करेगा तो हाँ मैं भी दूसरों को लाइक नहीं करेंगे। गुस्सा, तनाव, पीड़ा, कहाँ जाएंगे बताइए? स्वर्ग जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, निर्वाण जाएंगे? मन बदल दीजिए, काफी है ये सब कुछ किया आप लोग। अभी उम्र, आप लोग तो ये सुन रहा है, बच्चे थोड़ा सोच लीजिए, आसान नहीं है ये बदलना, आसान है? आप खुद सोच लीजिए, जो आदमी के साथ आप 10 साल, शायद आपके पिताजी है, शायद भाई बहन है, नफरत है, बात नहीं करते हैं, माफी मांग लीजिए जाकर। गलत जो भी हो वो किया, आप किया, छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आप मन बदलने वाला है। आपने निर्वाण के रास्ता चुना है, कम से कम अगले जन्म मनुष्य होने के लिए। एक मनुष्य होने के लिए जाकर माफी मांग लीजिए। नहीं, जान देंगे, माफी तो नहीं मांगेंगे, बहुत अच्छा है। सिर्फ हमें बता सकता है, करना आप लोगों के हाथ में है, और हमें कुछ नहीं कर सकता है। सोच लीजिए आप लोगों के जीवन में कितने ऐसे लोग हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सोच लीजिए आप लोग बाहर पार्टी में गया, तो बाहर घूमने के लिए गया, जाने के साथ साथ सोच, नहीं तो घर में थोड़ा अच्छा है, घर में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे घटना हो गया, मतलब गलती से सोच लीजिए बहू जी चाय लेके आया, हाथ इधर उधर फिसल गया, चाय गिर गया, शरीर पर चाय गिर गया। एक छोटा सा घटना है ना, वो भूल सकता है? वो भूल सकता है? नहीं, हमेशा ताजा हो रहा है, हमेशा। कैसे? सोच लीजिए दूसरा दिन खाना पकाया बहू जी, थोड़ा खाने में नमक ज्यादा हो गया, हाँ अभी और ताजा हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो घटना जीवन में हो रहा है उसके साथ जी रहा है, उसके साथ जी रहा है। आप लोगों को जीवन में इतना परेशानियां हैं, ये बात बात कर समझ नहीं सकता है, मतलब खत्म नहीं कर सकता है, इतना मुश्किल है। मुझे अभी बताइए, ये जीवन की बात आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत समझ में आया। कृपया करके जो हम प्रवचन दिया है, हम बातचीत किया है, थोड़ा करने के लिए कोशिश कीजिए। हम और गहरी ज्ञान आप लोगों को दूंगा, हमारे पास है ज्ञान, लेकिन फायदा क्या है? आप लोग बदलने के लिए तैयार नहीं तो पुण्य करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे सोच बदलने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे? आसान है। घर में सभी लोगों के साथ हंस मुस्कर बात कीजिए। कोई भी काम करने वाले, ऑफिस में हो बाहर में हो, हंस मुस्कर बात कीजिए। कर सकता है? नहीं, नहीं, आप मालिक है ना घर में, आपसे सब लोग डरना जरूरी है ना, तो हंसेगा तो कैसे डरेगी?
डर आइए, आराम से डर आइए। आप लोगों को मिलने का समय मिलेंगे, बोनस के साथ मिलेंगे। कृपया करके मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे? आसान है, बहुत आसान है। सोच लीजिए आप लोगों को जीवन में कितने लोगों के साथ नफरत है, बातचीत नहीं करते हैं। जाइए जाइए, माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए। जाकर माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए। भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, माता पिता हो सकता है। जाकर माफी मांग लीजिए, एक कॉल करके कोशिश करके देखिए, कर सकता है या नहीं। नहीं कर सकता, इतना अंदर, क्योंकि ये आप लोगों का गलत नहीं है, अविद्या का कारण। क्योंकि आप लोगों को महसूस हो रहा है मैं नीचे जा रहा है, मैं उसको माफी दिया तो मैं नीचे जाएंगे, आपको ऐसे महसूस हो रहा है। तो तनाव, पीड़ा। तो हम आज पीड़ा के बारे में बात किया है, बहुत बहुत है इसके बारे में बात करने के लिए। तो पीड़ा कैसे उत्पन्न हो रहा है? कारणों का वजह से। कारण क्या है? मन उत्पन्न हो रहा है कैसे? 6 अंगों से। पता है? आंख, नाक, जिह्वा, कान, शरीर, मन। जिस अंगों के मदद से मन उत्पन्न हो रहा है, साथ साथ अविद्या क्या कर रहा है? तनाव लेके आ रहा है। अविद्या की निर्वचन क्या है? सरल अर्थ में लीजिए, गलत ज्ञान। गलत ज्ञान क्या है? हम सोचते हैं जो दिखाई दे रहा है वो फिक्स है, जो सुन रहा है वो फिक्स है, जो सूंघ रहा है वो फिक्स है, जो स्पर्श मिल रहा है, जो रस मिल रहा है वो फिक्स है। लेकिन कोई भी फिक्स नहीं है, वजह का कारण विद्यमान हो रहा है। ये गलत ज्ञान के कारण हमें महसूस हो रहा है, हमें लगता है जो चीजें दुनिया में है उसमें से खुश या दुख मिल रहा है। वो पाने के लिए आशा उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हमेशा तनाव। तो तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा है इसके बारे में हम बात किया अभी। कौन सा वजह से उत्पन्न हो रहा है? तो अविद्या इतना तुरंत निकालना आसान नहीं है, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अविद्या निकाल दिया तो पूरा खत्म है, लेकिन अविद्या ऐसे आसान से नहीं कर सकता है। कर सकता है तो माफी मांग लीजिए। अविद्या निकालने से पहले माफी मांग लीजिए, कर सकता है तो। भाई है ना, बहन है ना, है तो माता पिता है ना, पड़ोसी है ना, जाकर माफी मांग लीजिए। नहीं, अविद्या कैसे निकलेगी? अविद्या बहुत दूर की बात है। तो माफ कीजिए, क्योंकि हमारा प्रवचन ऐसा ही है, जड़ी बूटी से बना है तो थोड़ा खड़ुआ है। मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताया है बच्चों के बारे में, और सोच लीजिए आप लोगों को नमस्कार नहीं करते हैं, आप लोगों के पास नहीं आते, सिर्फ पैसा मांगने के लिए, वो लेने के लिए, ये लेने के लिए आ रहा है। आप लोग सोचते हैं ये बचपना है, वो लोग सुधरेंगे कब? कब सुधरेंगे? बिल्कुल नहीं। कोशिश कीजिए उन लोगों के हाथों से पुण्य करने के लिए। आप लोग भी पुण्य कीजिए। ये आज ये तनाव के बारे में समझ में आया या नहीं, छोड़ दीजिए। ये मन कैसे उत्पन्न हो रहा है इसके बारे में ज्ञान हो या नहीं, हमें इसके बारे में और बात कर सकता है, लेकिन आप लोग जिंदा रहना जरूरी है। दूसरी जन्म
मनुष्य लेना जरूरी है। इसी स्थिति में इसीलिए पुण्य कीजिए। मैं हर समय आप लोगों को याद करूंगा, पुण्य करना जरूरी है। घर में जो भगवान को आप मानते हैं, सिर्फ एक पानी रख लीजिए, अर्पण कीजिए। एक पानी सुबह, दोपहर में, शाम को, नींद के जाने का समय। जितना लोगों आपके जीवन आज जीने के लिए मदद किया है, सभी लोगों को पुण्य है, धन्य है। सिर्फ वो कहे, शायद करना चाहिए, याद में नहीं आएंगे। क्यों? मन बदलना जरूरी है। तो आज बहुत बातचीत किया है, माफ कीजिए क्योंकि हमारे आज का वो विषय थोड़ा बड़ा है। हम अगले प्रवचन में भी इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तनाव किस तरह है, ये तनाव क्या है, सच में तनाव समझना जरूरी है। क्योंकि हम अच्छी तरह अपना शत्रु को समझ सकता है तो शत्रु को मार गिरा सकता है। मत सोच लीजिए ये शत्रु बलशाली है, बहुत प्रबल है, हमेशा आपके पास ही रहते। आप सोचते हैं ना आपके शत्रु बाहर है, नहीं नहीं, आपके शत्रु आपके अंदर है, आपके साथ है। वो है अविद्या, गलत ज्ञान। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सोच लीजिए, कम से कम माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए। मैं सोचता हूं आप लोग करेगा तो आप लोगों को। तो तनाव के बारे में अब शुरुआत किया है, हम बात करेंगे ये तनाव किस तरह है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, और ये तनाव उत्पन्न होने के बाद हमें क्या हो रहा है, मतलब ये आशा कब खत्म हो जाते हैं, ये आशा क्या है। तो ये आशा के साथ साथ हमें क्या हो रहा है, ये आशा ज्यादा होने के साथ, या अभी सोच लीजिए स्ट्रेस के लिए आप लोग दवा ले रहे हैं, ये दवा से ये स्ट्रेस कम हो जाएंगे। हम बात करेंगे इसके बारे में। सिर्फ ये लॉजिक, और कुछ असर नहीं है, सिर्फ ये लॉजिक, एक ही दवा है। ठीक है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामि।